के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। G20 देशों ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को किया आत्मसात, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। पीएम मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित किया गया धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, दिन के साथ ही रात की भी बड़ी गर्मी, लोग बेहाल। और दरभंगा घाट पर आयोजित 87वां वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। G20 समिट के दूसरे दिन G20 देशों के 200 डेलीगेशंस ने वाराणसी में भारत के प्रस्ताव पर मुहर लगाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 3 दिवसीय G20 समिट के दूसरे दिन G20 देशों के 200 डेलीगेशंस ने भारत के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री के स्वागत भाषण में दिए गए सुझावों को आत्मसात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रस्तावों पर मुहर लगी। सोमवार को पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में शुरू हुई बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत किया। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इसके पहले प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम में वर्चुअली जुड़कर अपना संदेश दिया और काशी के आध्यात्म का बखान किया। बैठक में साउथ ग्लोब यानी दक्षिणी गोलार्ध सहित दुनिया के सभी देशों की चुनौतियों पर चर्चा की गई। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने एक भविष्य, एक पृथ्वी और एक परिकल्पना पर बात की। इस बैठक में दुनिया के उन देशों की मदद का प्रस्ताव रखा गया जहां कोरोना महामारी के बाद की स्थिति, जलवायु परिवर्तन से दिक्कतें आई हैं। ऐसे देशों के जरूरतमंद लोगों की मदद के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने पर सहमति बनी। साथ ही G20 के विकास मंत्रियों की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं के साथ मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पर्यावरण और जलवायु को स्वच्छ बनाने की ठोस योजना बनाकर काम करेंगे। That the focus was on the more immediate issues pertaining to the conflict. But what happened was, over a period of time, the narrative began to take root that the conflict and its repercussions should not obfuscate, should not completely sideline what are real concerns, pain points of the global south. That there are countries today where they cannot afford food, they are running short of fuel, and a lot of it, I must tell you, is in this region. You look at our neighbors. Our neighbors are among those who have suffered a lot in the last year. I have made a few trips to Africa, and you can see the impact of that. So, we are in no way diminishing the seriousness of the conflict and its consequences. But the conflict was dealt with through an agreed understanding and dialogue. So, and that was an understanding of the leaders. So, right now, our focus is really how do you today address this very pressing needs of developing countries, the small island developing states, the least developed countries, those who are really teetering on the edge of an abyss. वाराणसी से सोमवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग द्वारा धन्यवाद मोदी सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी से धन्यवाद मोदी सम्मेलन का शुभारंभ आज सोमवार को पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने रोहनिया स्थित भाजपा क्षेत्र कार्यालय वाराणसी में किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि युग पुरुष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा न केवल वंचित शोषित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा गया बल्कि उनका सशक्तिकरण भी किया गया। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, विश्लेषक, विचारक सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल के 9 प्रमुख आधार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में चलने वाले महासंपर्क अभियान में ओबीसी मोर्चा सभी 17 महानगरों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन करने जा रहा है, जिसका आज प्रारंभ वाराणसी से हो रहा है।
श्री कश्यप ने सम्मेलन में आए बड़ी तादाद में जनसमूहों को संबोधित करते हुए बताया कि मेरे लिए भी आज हर्ष का विषय है कि सम्मेलन का शुभारंभ हम आज विश्व के सबसे प्राचीन स्थान बाबा विश्वनाथ की नगरी और जहां से सांसद भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहां से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जिनका लोहा भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व और विश्व के नेता मान रहे हैं, मुझको भी गर्व का एहसास होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनकी शक्ति का एहसास हमारे देश के मान को बढ़ा रहा है। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली बताया जाने वाला देश अमेरिका के राष्ट्रपति भी हमारे मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे सक्षम राष्ट्र के प्रधानमंत्री भी मोदी जी को द बॉस कहकर संबोधित करते हैं। मित्रों, मुझको आपको बताते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि पपुआ के राष्ट्राध्यक्ष जब हमारे नेता आदरणीय मोदी जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं तो हमारे मोदी जी का चरण छूकर आशीर्वाद देते हैं। वो पल हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए आमोद से भर देने वाला है। सम्मेलन में जिलाध्यक्ष एवं विद्या परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा संजय भाई पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया, परविंदर जांगड़ा, क्षेत्र अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा अश्विनी पटेल, आरपी कुशवाहा, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन, कार्यक्रम का संचालन महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव जिलाध्यक्ष विजय राज यादव के साथ आदि कार्यकर्ता भी इसमें उपस्थित रहे। 2024 जैसा कि ओबीसी मोर्चे का आह्वान है कि 24 की तैयारी 80 सीट हमारी, तो उस 80 सीट के संकल्प के साथ हम पूरी अपनी तत्परता के साथ, पूरे योजनाबद्ध तरीके के साथ हम क्षेत्र में उतर करके, परिवारों में जा करके अपनी बात को पहुंचा करके, क्योंकि तमाम हमारे वक्ताओं ने इस बात को विस्तृत पूर्वक कहा है, विस्तार पूर्वक कहा है, चाहे वो तमाम अपने आरक्षण के विषय हो, जैसा कि नीट में रहा हो, ऐसे तमाम सैनिक स्कूलों में, वो सभी तमाम योजनाएं हमको कहने की, बताने की आवश्यकता है। 17 से 20 जून तक भारतीय शिक्षा मंदिर में धर्म रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी के सिगरा स्थित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी के आवास पर एक बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर आर.के. चौधरी तथा ज्ञानव्यापी प्रकरण में मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि न्यास ने काशी में 17 जुलाई से 20 जुलाई तक धर्म रक्षा प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रदर्शनी इंग्लिशिया लाइन स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 1669 से पहले ज्ञानवापी स्थित भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर का स्वरूप कितना भव्य था, यह लकड़ी के मॉडल के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह निर्णय श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की बैठक में लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब के फरमान पर तोड़े जाने के पहले ज्ञानवापी में भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर 128 फीट ऊंचा और 136 फीट चौड़ा था। 3 मंजिला इमारत में 8 फीट ऊंचा शिखर था। मंदिर के 8 मंडल भी थे। इस संगोष्ठी व प्रदर्शनी में देश भर से 1500 से अधिक धर्माचार्य व अन्य विशिष्ट जन शामिल होंगे। इस बैठक में प्रमुख रूप से श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास के प्रबंध ट्रस्टी एवं संयोजक डॉक्टर राम प्रसाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजीव चंद्र त्रिपाठी, महासचिव अनुराग त्रिवेदी, राजेश भाटिया आदि लोग शामिल रहे। और इस बैठक का मेन लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि आगामी 17 जुलाई को जो ज्ञानव्यापी से संबंधित हम मॉडल और प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम की कैसे रूपरेखा तय हो सके। इसमें भारत सरकार से लेके अलग अलग विद्वान देश भर के यहाँ पे आने वाले हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और यही एक उम्मीद है और मन में यही एक अभिलाषा है कि ज्ञानव्यापी का जो परिसर है वो जल्द से जल्द मुक्त हो। और उसके लिए हमारा ज्ञानव्यापी परिसर जो औरंगजेब ने तोड़वाया था उससे पहले कैसा दिखता था, उसके ऊपर संगोष्ठी और अनावरण उसका कार्यक्रम 17 जुलाई को रखा गया। कार्डियोलॉजी विभाग काशी विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर ने भीषण गर्मी में हृदय रोगियों की समस्याओं एवं परहेज के बारे में विस्तार से चर्चा किया। काशी विश्वविद्यालय सुंदरलाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग में ओम शंकर भीषण गर्मी को लेकर हृदय रोगियों के मरीजों में क्या समस्याएं आ रही हैं, इसको विस्तार से बताएं। उन्होंने कहा कि हृदय रोग से ग्रसित कई प्रकार के रोगी होते हैं। डॉक्टरों द्वारा इन मरीजों को अलग अलग तरह से परहेज बताए जाते हैं। जिनका हृदय कमजोर होता है, जिनको कम पानी पीने की आवश्यकता होती है, गर्मी के समय में लोगों के शरीर से ज़्यादा पसीना निकलता है, मरीजों को ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है। अगर शरीर में पानी कम हो तो लू लगने की ज़्यादा संभावना होती है और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। लू लगने के कारण भी हृदय पर परेशानियां आ सकती हैं। गर्मियों में हृदय रोगियों को विशेष ध्यान रखना होता है तथा अपने डॉक्टर से बराबर संपर्क में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरी फल सब्जियां लोगों को खाते रहना चाहिए, अपने खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए और जांच कराकर देख लेना चाहिए कि हमें क्या दिक्कत है या डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है। भारतवर्ष में
हृदय के रोगियों की अपार वृद्धि को 3 तरह से देखा जा सकता है। एक 90 के दशक से पहले, दूसरा 90 के दशक के बाद क्या है और अब क्या स्थिति है। 90 के दशक में भारत में मशीनीकरण शुरू हुआ। विदेशों से आने वाली मशीनें काम तो आसान कर दिए, कंप्यूटर, मोबाइल, बाइक, जिसके कारण शारीरिक श्रम कम हो गया। 90 के दशक के पूर्व लोग साइकिल, बैलगाड़ी या पैदल चलते थे, जिसके कारण लोगों का शारीरिक श्रम ठीक प्रकार से होता था। जो हम लोग आज बाइक, कार या अन्य मशीनी उपकरण प्रयोग करते हैं, वह धुआं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लोगों को देता है, जिससे हृदय की बीमारियां बढ़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रदूषण काफी तेजी से फैलता है। इसके साथ ही पूंजीवाद जो हमारे जीवन पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से पेड़ों की कटाई तेजी से हो रही है। जो पेड़ आपको प्रदूषण से बचाता था, आज वह है ही नहीं। तो पहले टेम्परेचर नॉर्मल पर रहता था, वह आज 44 से लेकर 45 डिग्री तक पहुंचने लगा है। प्रदूषण कम करने वाले कार्य जैसे पेड़ों की कटाई, कृषि कार्य कम कर दिया है। जो पहले शुद्ध भोजन लोगों को उपलब्ध होता था, वह आज यूरिया, डाई, पोटास से अशुद्ध भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को तेजी से हृदय रोग का शिकार होना पड़ रहा है। इसके साथ ही बर्गर, पिज्जा सहित अन्य जो फास्ट फूड है, वह भी हृदय रोग बढ़ाने में काफ़ी कारगर हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक जमाना था जब 90 के दशक तक नेचुरल चीज़ों का उपयोग हम करते थे, अब लोग कृत्रिम खाद को उपयोग करने लगे हैं। कुछ समय के लिए यह ठीक तो लगता है, परंतु लेकिन अब धीरे धीरे यह रोगों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। आदमी में जब शारीरिक श्रम कम हो गया और वसा युक्त और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा और व्यायाम कम, तो इससे मोटापा बढ़ा। मोटापा से ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी, और जिससे हृदय, ब्रेन, किडनी और अन्य बीमारियों को पैदा किया। तो ये तो एक आपका काल है जब 90 के दशक से, और यही बीमारियां जो हृदय की बीमारियों में एक दशक पहले हमारे समाज में ये पैदा, वेस्टर्न कल्चर से एक दशक पहले, क्योंकि वेस्टर्न लोग जो यूज़ करते हैं उसके साथ वो फिजिकल लेबर जो है सड़कों पे दोपहर को दौड़ते हुए, यानी शारीरिक श्रम उन्होंने कायम रखा है। भले ही उन्होंने तरीका खाने का अलग कर दिया तो उसको बर्न आउट कर रहा है, लेकिन हम लोग ना तो भारतीय रह पाए और ना ही विदेशी बन पाए। बीच के रह के खाते उसके हैं, वो करते कुछ नहीं है शारीरिक श्रम। तो बीमारियां ज़्यादा बच्चे से ही मोबाइल, कंप्यूटर ये सब थमा देते हैं, जो आउटडोर स्पोर्ट्स के बल्ला ये सब काम करने में लग जाते हैं। तो मोटापा ने बताया आपको कि बाद में ब्लड प्रेशर, शुगर और फिर हार्ट की बीमारियों को पैदा किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी सहित आसपास के जनपदों में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वाराणसी सहित आसपास के जनपदों में लगातार बढ़ते तापमान को लेकर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन दिनों गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। शायद यही वजह है कि पिछले कई दिनों से तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पड़ रहा है, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग किसी तरह शरीर को ढककर एवं छाते का प्रयोग कर घर से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी गर्मी में बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही लोग घरों से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं लगातार बिजली की आंख मिचौली से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के कारण ही लोगों को पानी घर में सप्लाई होता है, वो भी पूरी तरह ठप हो जा रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं। मानसून आने की अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है और गर्मी प्रचंड पड़ रही है, जिससे जनता त्राहिमाम करने को मजबूर है। सोमवार को नगर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। इतना ज़्यादा गर्मी, प्रचंड गर्मी हो गया है कि लोगों का दिन में निकलना इतना मुश्किल हो गया है कि वो ना अपने काम कर पा रहे हैं, ना ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर पा रहे हैं। और इतनी प्रचंड गर्मी में यहाँ पे 42 से 43 डिग्री आज का तापमान है। और जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जहाँ इस समय हज़ारों की संख्या में लोग आ जा रहे थे, वहाँ आवागमन भी कम हो गया है।
लोगों के काम पे भी असर पड़ा है, रोज़गार पे भी असर पड़ा है। और जब वो थक हार के अपने घर जा रहे हैं तो फिर उनको लाइट की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जन जन की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना हमें गर्मी में करना पड़ा। और मानसून का अभी तक यहाँ पे किसी तरह का कोई रुझान नहीं है और टेम्परेचर 42, 43, 44 यहाँ निरंतर ये बना हुआ है, जिस कारण हमें ना कोई कार्य करना पड़ पा रहा है ना कुछ हम कर पा रहे हैं। गर्मी से एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और काशी की जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। जानवरों को पीने का जल नहीं मिल रहा है, लाइन कट जा रहा है, जल आ नहीं रहा है। लाइन की भी समस्या है, घर में लोग छपटिया रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे छपटिया रहे हैं। जैसे हमारी सरकार में कहा गया था भरपूर लाइन मिलेगा, बिजली की समस्याएं भरपूर उसी तरीके से है, कोई समस्या में समाधान नहीं हुआ। अब प्रचंड गर्मी है, बाबा की नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी है और आप देख ही रहे हैं तपन से जानवर मर रहे हैं, पंछियाँ मर रही हैं, कुत्तों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इंसान को नहीं मिल रहा है। भरपूर जब लाइन रहेगा तो पानी आएगा, पानी टाइम से आएगा तो जानवर पिएंगे। इस तपन में हर व्यक्ति परेशान है, पसीने पसीना हो जा रहा है। गर्मी तो प्रचंड ही है। अब ये बहुत दिनों के बाद ऐसा मानसून आया है। ये लगभग मेरे ख्याल से जो अभी मानसून चल रहा है और ये मानसून हमको लगता है कि 10-15 साल बाद इतना तगड़ा गर्मी आई है। गर्मी से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। नगर निगम द्वारा साफ सफाई को लेकर किए जा रहे दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। नगर निगम साफ सफाई को लेकर लाख दावे कर रही है, परंतु धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। काशी में G20 सम्मेलन भी चल रहा है, परंतु केवल उन्हीं हिस्सों को चमकाने में लोग लगे हैं, जबकि अन्य हिस्सों में उपेक्षा बरती जा रही है। ऐसे में G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले अतिथि इन मार्गों पर चले गए तो इसका क्या संदेश जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हैदराबाद गेट सुसवाही में नगर निगम द्वारा नाला की सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति किया गया है। यहाँ अभी से नाले का पानी सड़क मार्ग पर बहने लगा है। बरसात आने पर लोगों ने आशंका जताई है कि यहाँ पर कम से कम घुटने भर सीवर का गंदा पानी भरा पड़ा रहेगा। सुसवाही के रहने वाले वेद प्रकाश राय ने बताया कि नाले से निकाले गए सिल्ट से बहुत ही गंदा बदबू आ रहा है। इसके साथ ही सूखने के बाद अब यह धूल के रूप में उड़ रहा है। नाली की सफाई तो कर दी गई, परंतु नाली को ढकना इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। बहुत गंदा है, उसके बाद उड़ रहा है और आने जाने में बदबू कर रहा है। और दूसरी चीज़ की नाली जो है कि सफाई तो कर दी है, लेकिन उसके बाद खुला छोड़ दिए और पानी का भी हमको नहीं लगता है कि प्रॉपर वे में पानी का निकासी हो पाया है। मतलब हो गया है काम, लेकिन उसके बाद अभी तक ये 7-8 दिन हो गया हमको लगता है, अच्छे दिन लगभग, लेकिन अभी तक कोई खाने वाला नहीं है और ऐसे छूटा हुआ। कितनी समस्याएं हो रही है इससे? समस्या आने जाने में लोगों को स्मेल हो रहा है, डस्ट उड़ रहा है, तमाम जो सांस के लोग हैं उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, यही सब समस्या है। समस्या भी है यहाँ पे है कि देखिए कूड़ा यहाँ पे 1 सप्ताह पहले से निकला हुआ है और दुकान के सामने पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। इससे दुकान में भी लोगों को दिक्कत हो रहा है, आने जाने लोग इसी में गिर रहे हैं। अभी तो जब गीला था तो इसमें कई लोग गिर गए और उसके बाद यहाँ पे जो पटिया पटिया की पूरी कचरा निकाल के सड़क पर डाला गया है। यहाँ पे समस्याएं, इससे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। वाराणसी कैरम एसोसिएशन और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के अंतर्गत सोमवार को इंग्लिशिया लाइन स्थित चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में दूसरे दिन खेले गए पुरुष वर्ग के युगल मुकाबले में अभिषेक विश्वकर्मा और झुनझुन गुप्त की जोड़ी ने शोएब अहमद और प्रसाद सोनी की जोड़ी के एकतरफा मुकाबले में जहां 25-9, 25-4 से हराकर महत्वपूर्ण 2 अंक हासिल किए, तो वहीं सीनियर खिलाड़ी संदीप यादव और कलीमुर रहमान की जोड़ी ने भी बेहद कड़े मुकाबले में युवा सूरज प्रसाद और अनुभवी प्रशांत कुमार की जोड़ी को 29-19, 14-17 और 25-23 से पराजित करके पूरे अंक प्राप्त किए। मैचों का संचालन आयोजन सचिव अश्विनी चक्रवात की देखरेख में सहायक मुख्य निर्णायक रवि आर्य के नेतृत्व में निर्णायक हर्षित केशरी, कृष्ण दयाल यादव, मंगता इकबाल और अंजलि केशरी ने किया। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन के 87वें वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट वाराणसी के 87वें वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता का समापन समारोह 11 जून रविवार की शाम विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सभासद चंद्रनाथ मुखर्जी, विजय द्विवेदी, एथलीट नीलू मिश्रा, डायरेक्टर कानू डेकोरेटर्स सोमा राय चौधरी, योग प्रेक्षक चक्रवर्ती विजय नावड़, बैंक कर्मचारी संघ के शिवनाथ यादव, LIC कर्मचारी संघ से विनोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। रविवार को संपन्न हुए प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा। 300 मीटर बटरफ्लाई महिला ओपन में खुशी पटेल प्रथम, पूर्वासा मिश्रा द्वितीय और रिया पटेल तृतीय स्थान पर रहीं।
100 मीटर बटरफ्लाई बालक ओपन में सौरभ सेनगुप्ता प्रथम, वारिस पटेल द्वितीय और श्रेयांश यादव तृतीय स्थान पर रहे। 100 मीटर बैक स्ट्रोक ओपन में सत्यम साहनी प्रथम, कार्तिक साहनी द्वितीय और अजय साहनी तृतीय स्थान पर रहे। वहीं 100 मीटर बटरफ्लाई बालक संस्था में वारिस पटेल प्रथम, गौरव सेनगुप्ता द्वितीय, श्रेयांश यादव तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह 100 मीटर बटरफ्लाई ओपन में बालक वर्ग में रामाशीष यादव प्रथम, सत्यम साहनी द्वितीय, आकाश कुमार तृतीय। 10 मीटर बालक में रुद्र किशोर चटर्जी प्रथम, कर्नल मल्होत्रा द्वितीय और मानस शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। अंत में मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव के हाथों सत्यम साहनी को गंगा श्री की उपाधि प्रदान की गई। महिलाओं में मुस्कान पटेल सर्वश्रेष्ठ रही। सभा का संचालन विजय शाह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन जनरल सेक्रेटरी नारायण चटर्जी द्वारा किया गया। सभा की अध्यक्षता डी.एस. चटर्जी द्वारा किया गया। प्रत्येक वर्ष 3 महीने का इनका ट्रेनिंग कैंप होता है। उसके बाद हर वर्ग आयु वर्ग के बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। इसमें महिला और पुरुष की बराबर भागीदारी होती है और प्रत्येक वर्ष 150 से 400 बच्चे अलग अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बनारस का सबसे अनूठा और सबसे पुराना स्विमिंग का प्रोग्राम है और कंपटीशन भी है, जो कि यहाँ पे बनारस में दरभंगा घाट पे आयोजित किया जाता है। इससे किस तरह का मैडम बच्चे लोग को हौसला बढ़ेगा? सबसे बड़ी बात, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में उनको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिलता है कि कहीं जाएं, तो इस घाट पे उन बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है। एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा यहाँ पे माध्यम है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।